फ्रेंड्स अगर हम लोग स्टेटस एपिलेप्टिकस की ट्रीटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। स्टेटस एपिलेप्टिकस मतलब क्या होता है, पेशेंट को कंटिन्यूस सीजर्स आते हैं, मतलब पेशेंट को कंटिन्यूस टोनिक क्लोनिक कन्वर्जन्स आते हैं या फिर पेशेंट को कंटिन्यूस डिस्क्रीट सीजर्स वगैरह आते हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स हमें जल्द से जल्द इमरजेंसी ट्रीटमेंट वगैरह करवाने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसे टोनिक क्लोनिक कन्वर्जन्स रिपीटेडली आने की वजह से पेशेंट को टंग बाइट वगैरह हो सकती है, उसकी वजह से एस्पेक्सिया वगैरह डेवलप हो सकता है, या फिर उसको पेशेंट को कैसा है इंजरीज वगैरह होने के चांसेस वगैरह मैक्सिमम रहते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें जल्द से जल्द पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके ट्रीटमेंट वगैरह करना, उसका कॉजेस वगैरह क्या क्या है, ये सब चीज़ें वहाँ पे अच्छे तरह से देखिए और ट्रीटमेंट वगैरह करना जरूरी रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। इनकेस फ्रेंड्स पेशेंट हॉस्पिटलाइज है तो ऐसे केसेस में हम लोग जल्द से जल्द इमरजेंसी ड्रग्स वगैरह देके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इनकेस समझो पेशेंट आउटसाइड हॉस्पिटल है या फिर अदर देन हॉस्पिटल प्लेसेस में है, कई जगह समझो वहाँ पे बस स्टैंड है या फिर कई अदर प्लेसेस पे वगैरह ऐसे पेशेंट हमें समझो दिखते हैं एज ए लेमैन या फिर एज ए डॉक्टर वगैरह, क्योंकि उनको क्या करना रहता है कि ट्रीटमेंट वगैरह मतलब वहाँ पे उनको प्रोटोकॉल वगैरह कैसे फॉलो करना रहता है, जरा सा अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। इनके समझो पेशेंट अदर देन हॉस्पिटल प्लेसेस पे है या फिर कई बार समझो कई रास्ते पे है या फिर वहाँ पे बस स्टैंड पे वगैरह, बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टेशन पे वगैरह ऐसे केसेस समझो पेशेंट में टोनिक क्लोनिक कन्वर्जन्स वगैरह ऐसे आ गए पेशेंट में। तो फ्रेंड्स ऐसे केसेस में करना क्या नहीं रहता जरा सा देखेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स ऐसे केसेस में जो हम लोग जो मिथ्स है, ठीक है, मिथ्स मतलब वहाँ पे फ्रेंड्स कई बार कैसे होता है पेशेंट को ऐसे जो जूता सूंघाते हैं या फिर वहाँ पे पैज वगैरह सूंघाते हैं, ऐसे केसेस में कई बार पेशेंट को टंग बाइट वगैरह ना हो, इसलिए कई बार पेशेंट को मुंह में चम्मच वगैरह भी डालते हैं। सो ऐसे फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी ऐसे केसेस को नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना रहता है, क्योंकि फ्रेंड्स इससे क्या होता है कई बार हम लोग पैज सूंघाते हैं या फिर वहाँ पे जूता वगैरह सूंघाते हैं या फिर कई बार टंग मतलब वहाँ पे मुंह में वगैरह पेशेंट का हाथ डालने की कोशिश करते हैं, उसको टंग बाइट वगैरह ना हो इसलिए, या फिर चम्मच वगैरह डालते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स पेशेंट को जो इसके यूज के अलावा उसके साइड इफेक्ट भी मतलब वहाँ पे उसको बहुत ज्यादा उसकी दिक्कत ही उसकी वजह से आती है, उसके यूज तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हम लोग जूता सूंघाते हैं पैर सूंघाते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स ऐसे केसेस में। फ्रेंड्स जो पेशेंट को जो एपिलेप्टिक के अटैक आते हैं ऐसे ड्यूरिंग अटैक में पेशेंट को हम लोग कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। ऐसे अटैक में पेशेंट को सिर्फ इतना करना रहता है कि उसको सेफ जगह पे शिफ्ट करना रहता है। इनकेस पेशेंट समझो कुर्सी पे चेयर पे वगैरह बैठा है, उसको कन्वर्जेंस वगैरह आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हमें उसको चेयर से उठा के हल्के से जमीन पे अच्छी तरह से रख देना है, ना कि उसको कैसे अच्छी तरह से रखने के बाद उसको इंजरी और से प्लेसेस में रखना है, ओपन प्लेसेस पे, मतलब उसका कुछ कांटेक्ट वगैरह उस पार्टिकल से ना हो, दूसरे पार्टिकल से, मतलब वहाँ पे उसको इंजरीज वगैरह किसी चीज की ना हो, या फिर उसको समझो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे समझो पेशेंट कुछ वहाँ पे फायर वगैरह है या फिर वहाँ पे पानी वगैरह है, ऐसी चीज़ों से हमें वहाँ पे उससे दूर करना है, मतलब वहाँ पे उसको सेफ जगह पे शिफ्ट करना है। ऐसे केसेस में फ्रेंड्स कन्वर्जन स्टेट में जो एक्यूट स्टेज में रहता है ऐसे पेशेंट को जरा सा ओपन स्पेस पे वगैरह उसको रखना है, मतलब अपने आप 1 से 2 मिनट में पेशेंट को जो कन्वर्जन स्टेट रहता है वो शांत हो जाता है और पेशेंट डीप स्लीप में चले जाता है। ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे उसको इतना ही करना रहता है कि पेशेंट को जल्द से जल्द एकदम सेफ जगह पे शिफ्ट करना रहता है, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स पेशेंट को ऐसे शिफ्ट करने के बाद ये पेशेंट को ऐसा हॉस्पिटलाइज करना रहता है, जल्द से जल्द पास में का हॉस्पिटल को शिफ्ट करना रहता है। फिर वहाँ पे हॉस्पिटलाइज करने के बाद हमारे डॉक्टर्स वगैरह जो है उसका अच्छे तरह से क्लिनिकल एग्जामिनेशन वगैरह करने के बाद बीपी मॉनिटरिंग, पल्स मॉनिटरिंग, उसके साथ साथ ग्लूकोज वगैरह मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ें उसका कॉन्शियसनेस वगैरह ये सब चीज़ें चेक करने के बाद उसको मेडिकेशन वगैरह हम लोग अच्छी तरह से दे सकते हैं। इसलिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स जब भी हम ऐसे एपिलेप्टिक के जो एक्यूट अटैक में पेशेंट देखते हैं ऐसे कंडीशन में सिर्फ इस पेशेंट को जल्द से जल्द उसको सेफ जगह पे शिफ्ट करना रहता है, ठीक है। बाद ना कि उसको प्याज सुंघाना है, ना कि उसको ऐसा जूता सुंघाना वगैरह ऐसी चीज़ें इसे बिल्कुल भी नहीं करना फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि इससे ऐसे केसेस में इससे उसके यूज़ के अलावा उसके बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्टिव होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स कई बार हम लोग देखते हैं कि उसको टंग बाइट वगैरह ना हो इसलिए कई बार पेशेंट के मुंह में चम्मच वगैरह डालते हैं, तो ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट को जो टूथ वगैरह रहते हैं ना, टूथ वगैरह पेशेंट को टूथ वगैरह वहाँ पे इंजरीज वगैरह होके वो सब चीज़ें फ्रेंड्स वहाँ पे एस्पेक्सिया वगैरह बैठ जाता है ऐसे केसेस में, ठीक है। वहाँ पे समझो ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो ब्लीडिंग की वजह से भी ऐसे पेशेंट में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे कुछ भी ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह डालते हैं, तो फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है चॉकअप वगैरह हो जाता है, या फिर वहाँ पे एस्पेक्सिया वगैरह जो सांस लेने में पेशेंट को एकदम वहाँ पे दिक्कत जाती है, एस्पेक्सिया वगैरह बैठने की वजह से उसको पेशेंट को और कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। इसलिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स जल्द से जल्द ऐसे पेशेंट को सेफ जगह पे शिफ्ट करके जल्द से जल्द ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स हम हॉस्पिटलाइज करने के बाद उसको ट्रीटमेंट वगैरह क्या क्या करना जरा सा अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देते हैं उसके हिसाब से देखिए क्या क्या करना है, अभी हम लोग कैसे कैसे यूज करना है, कौन से मेडिकेशन कैसे कैसे यूज करना है उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टेटस एपिलेप्टिक के बारे में जरा सा जैसे कि हमने देखा जरा सा देखेंगे। स्टेटस एपिलेप्टिकस रिफर्स टू कंटीन्यूअस सीजर्स रहता है और रिपीटेड डिस्क्रीट सीजर्स रहते हैं विद इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, जैसे कि पेशेंट का कॉन्शियसनेस वगैरह पेशेंट में लॉस हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है।
उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट क्या क्या करना रहता है, मैनेजमेंट देखेंगे। इट इज मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है, इट इज मेडिकल इमरजेंसी एंड मस्ट बी ट्रीटेड इमीडिएटली, इसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे केसेस में पेशेंट को मॉनिटरिंग वाइटल्स जो मॉनिटर वाइटल साइंस वगैरह जो है वाइटल साइंस पेशेंट को मॉनिटर करना रहता है, जैसे कि पेशेंट को जो है ब्लड प्रेशर है, पल्स प्रेशर है, बाद में रेस्पिरेटरी रेट है, पल्स रेट है, बाद में भी ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटरिंग है, उसके साथ साथ समझो ये सब चीज़ें वहाँ पे अच्छी तरह से उसको पेशेंट को ये वाइटल मार्किंग अच्छी तरह से करना है, उसके एग्जामिनेशन वगैरह प्रॉपर्ली करना है फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में पेशेंट को जो मेंटेन ABC मतलब पेशेंट का जो एयरवे है, ठीक है, ब्रीदिंग है, सर्कुलेशन है, पेशेंट को अच्छी तरह से मेंटेन करना है, ठीक है। ये पेशेंट को एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन मेंटेन करना है, क्योंकि ऐसे पेशेंट क्या होता है फ्रेंड्स एस्फिक्सिया वगैरह में हो सकता है, ऐसे लाइन अप हो सकते हैं, इसलिए केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे जरा सा एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन वगैरह मेंटेन करना है। बाद में पेशेंट को फ्रेंड्स O2 सप्लीमेंटेशन देना है, मतलब ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देना है, क्योंकि वहाँ पे रेस्पिरेटरी इफेक्ट वगैरह पेशेंट के कम हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए O2 सप्लीमेंटेशन भी देना है। फ्रेंड्स जो समझो एक्यूट कंडीशन में पेशेंट को समझो एक्यूट कंडीशन में है, क्योंकि पेशेंट को समझो हम लोग को दिख रहा है कि पेशेंट को एक्यूट उसको टोनिक क्लोनिक कन्वर्जेंस वगैरह आ रहे हैं, ऐसे केसेस में हमें जरा सा उसको बेंजोडाइज़ेपाइन से मतलब उसको सीडेटिव वगैरह ड्रग्स देना रहता है, ठीक है, सीडेटिव ड्रग्स देना रहता है। इसमें सीडेटिव ड्रग्स में सबसे बेस्ट ड्रग है फ्रेंड्स इंजेक्शन लोराजेपाम, ठीक है, इंजेक्शन लोराजेपाम हमको लोड करना पड़ता है। फ्रेंड्स जो स्टेटस एपिलेप्टिक केस के जो पेशेंट का ट्रीटमेंट है ना, ये ट्रीटमेंट स्ट्रिक्टली ऐसे ICU लेवल पे करना है फ्रेंड्स, वहाँ पे, ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट समझो एस्फिक्सिया वगैरह हो गया, वहाँ पे हम जो समझो वहाँ पे इंटुबेट वगैरह करने के चांसेस वगैरह जो लग गए, तो ऐसे केसेस में जरा सा हमें इमरजेंसी में इंटेंसिव केयर यूनिट में हमें ट्रीटमेंट वगैरह करना चाहिए ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए जो इंजेक्शन लोराजेपाम वगैरह है ये बेंजोडाइज़ेपाइन से या बेंजोडाइज़ेपाइन से पेशेंट को सीडेट करना रहता है, ठीक है। सीडेट करने के लिए हम लोग ये लोराजेपाम में जो बेंजोडाइज़ेपाइन ग्रुप के आता है ये अच्छी तरह से वर्क करता है, 0.1 mg पर kg 0.1 mg पर kg के हिसाब से हम लोग ये देना रहता है। फ्रेंड्स इंजेक्शन लोराजेपाम में 1 mg पर ml के हिसाब से ऐसे आता है, ठीक है, 1 mg पर ml एज 2 ml का एम्पूल आता है फ्रेंड्स लोराजेपाम का, ठीक है, 2 ml का एम्पूल आता है लोराजेपाम का, ये हम लोगों को देना रहता है। ये कैसे देना रहता है देख लेते हैं हम लोगों को दोस्तों। ये हम लोगों को जैसे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है, ऐसे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से 0.1 mg पर kg के हिसाब से हम लोगों को देना चाहिए, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमें बताया, जैसे कि गवर्नमेंट के हिसाब से ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है ना, इसके हिसाब से हम लोगों को 0.1 mg पर kg पर इसके हिसाब से देना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स ये 1 mg पर ml ये ऐसे इसका कॉम्बिनेशन कैसा रहता है, 1 mg पर ml एज 2 ml का एम्पूल रहता है, ठीक है, 1 ml एम्पूल जो रहता है ना उसमें 2 ml का जो इसमें जो समझो 2 ml का जो एम्पूल रहता है लोराजेपाम का, ठीक है, 2 ml का एम्पूल रहता है, इसमें डोजिंग कैसा रहता है 1 mg पर ml रहता है, ठीक है। उसको डाइल्यूट कैसे करते हैं फ्रेंड्स, ऐसे डाइल्यूट करते हैं कि 1 mg लेते हैं मतलब 1 ml लेते हैं, ऐसे 10 ml में NS में डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, 1 ml लेते हैं 10 ml 1 ml लोराजेपाम लेते हैं और 10 ml में NS में डाइल्यूट करते हैं, ठीक है। ये फ्रेंड्स कैसे करते हैं फ्रेंड्स, पेशेंट को फिर 10 ml में डाइल्यूट करने के बाद पेशेंट को धीरे धीरे पेशेंट को दे देते हैं, ठीक है, पेशेंट को धीरे धीरे पेशेंट को दे देते हैं और 1 to 2 मिनट्स तक पेशेंट को ये देना रहता है, इससे पेशेंट अच्छी तरह से सीडेट हो जाता है। इसलिए ऐसा डोज वगैरह जरा सा अच्छी तरह से देख लेना, ये 1 ml लोराजेपाम देते हैं, बाद में 10 ml उसको NS में डाइल्यूट करते हैं, उसको अच्छी तरह से 1 to 2 मिनट्स तक पेशेंट को देना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है, 1 to 2 मिनट्स तक पेशेंट को देना रहता है स्लोली। इसके हिसाब से हम लोग ये प्रैक्टिकली ऐसे डोजेस वगैरह लोराजेपाम का देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए लोराजेपाम अच्छी तरह से देने के बाद पेशेंट को एकदम सीडेट हो जाता है, ठीक है, पेशेंट को एक्यूट कंडीशन में सीडेट करना रहता है। इफ पेशेंट को समझो इसमें रिस्पांस नहीं मिलता आफ्टर 5 मिनट्स, पेशेंट को समझो रिस्पांस वगैरह नहीं मिलता, तो ऐसे कंडीशन में हमें एंटीकन्वल्जेंस ड्रग्स बाद में यूज करना रहता है। इसमें एंटीकन्वल्जेंस ड्रग्स में जैसे कि हमने देखा इंजेक्शन फेनाटोइन है जो कि इप्टाइन नाम से आता है, ये यूज करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका डोज कैसे 50 to 20 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, एट 50 mg पर मिनट से दे सकते हैं फ्रेंड्स आपको, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे फेनाटोइन का डोजिंग कैसे करना रहता है, फेनाटोइन का जो एम्पूल रहता है ना फ्रेंड्स 50 mg पर 2 ml का ऐसा एम्पूल रहता है फेनाटोइन का, ठीक है, 50 mg पर 2 ml का ऐसा एम्पूल रहता है फेनाटोइन का। ये हम लोगों को फ्रेंड्स यहाँ से 100 ml NS में डाइल्यूट करना रहता है फेनाटोइन, ठीक है। लगभग फ्रेंड्स हम लोग जो यूज करते हैं जो यूज करते हैं 300 mg फेनाटोइन लेते हैं, 100 ml NS में डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, 100 ml NS में डाइल्यूट करते हैं एंड और पेशेंट को 5 से 10 मिनट तक ये देना रहता है, ठीक है, 5 से 10 मिनट तक हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। ये फेनाटोइन को 300 mg जो इंजेक्शन लेते हैं 100 ml NS में डाइल्यूट करते हैं और पेशेंट को 5 to 10 मिनट्स तक पेशेंट को देना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स जो हम लोग फेनाटोइन वगैरह यूज करते हैं ना, इसलिए जो हम लोग जो सॉल्यूशंस वगैरह यूज करना चाहिए, जो नॉर्मल सलाइन यूज करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है जो फेनाटोइन 5% डेक्सट्रोज में सॉल्यूशन में वगैरह यूज करते हैं ना, इससे क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे सेरेब्रल एडेमा वगैरह डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे
सेरेब्रल एडिमा डेवलप होने के चांसेस रहता है, तो सेरेब्रल एडिमा डेवलप होने के चांसेस रहते हैं और वहाँ पे सीजर एक्टिविटी फिर से एक्टिवेट हो सकता है। इसलिए ऐसे केसेस में हमें 5% एक्सपोज वगैरह अवॉइड करना रहता है। यहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे नॉर्मल सलाइन वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये फेनाटाइन कैसे यूज करना है, फेनाटाइन को डोज कैसे 15 to 20 mg पर केजी के हिसाब से एट 50 mg पर मिनट के हिसाब से हमें देना रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि 50 mg का पर 2 ml के हिसाब से एम्पूल रहता है ये इप्टाइन का, ठीक है। ये इप्टाइन है ना, इप्टाइन का कैसा फ्रेंड्स वहाँ पे एम्पूल रहता है ना, इप्टाइन का एम्पूल 50 mg पर 2 ml के हिसाब से एक एम्पूल रहता है। ये फ्रेंड्स वहाँ पे जो एम्पूल है ये 300 mg जो इंजेक्शन लेना है, ठीक है। 300 mg मतलब कितना आता है फ्रेंड्स वहाँ पे 6 एम्पूल्स लेना रहता है, ठीक है। 6 एम्पूल लिया तो 6 एम्पूल हमको वहाँ पे 100 ml NS में डाइल्यूट करना रहता है और पेशेंट को 5 से 10 मिनट तक ये पेशेंट को देना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये सब लोग फेनाटाइन है, फेनाटाइन हम लोग यूज करना है। उसके हिसाब से हम लोग फॉस्फेनाटाइन भी यूज कर सकते हैं, फेनाटाइन है तो फॉस्फेनाटाइन भी यूज कर सकते हैं। फॉस्फेनाटाइन का कैसा रहता है फ्रेंड्स 20 mg पर केजी के हिसाब से रहता है। आईवी मैक्सिमम 150 मिलीग्राम तक ये हम लोगों को पेशेंट को देना रहता है, ठीक है। मैक्सिमम 150 मिलीग्राम तक पेशेंट को हम लोग दे सकते हैं। ये देने के बाद फ्रेंड्स समझो करेक्ट एनी मेटाबॉलिक इम्बैलेंस वगैरह हम लोगों को भी वो मेंटेन करना है। मतलब समझो वहाँ पे हाइपरनाइट्रेमिया है या फिर हाइपरनाइट्रेमिया वगैरह है तो सब वही मेटाबॉलिक कॉजेज भी हमें ट्रीट करना है, मतलब करेक्ट करना है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये फेनाटाइन का फॉस्फेनाटाइन का भी वैसे है फ्रेंड्स, उसके हिसाब से हम लोग डोजिंग वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फेनाटाइन वगैरह उसके साथ साथ लोराजेपाम वगैरह कैसे डायल्यूट करते हैं ये सब चीजें हमें, ये प्रैक्टिकल का पार्ट है फ्रेंड्स वहाँ पे, जो प्रैक्टिस का पार्ट है। जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। इतना ही समझो अभी इफेक्टिवली ऐसे जरा सा समझना जरूरी है कि यहाँ पे लोराजेपाम एक स्टेज में यूज कर सकते हैं क्योंकि पेशेंट को सीडेट करना है। तो बाद में फ्रेंड्स वहाँ पे जो एंटी इन्फ्लेमेटरी के भी रिजल्ट दिया तो फॉस्फेनाटाइन वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स हम लोग ये लोराजेपाम वगैरह जो सीडेटिव ड्रग्स यूज करते हैं ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, लोराजेपाम से क्या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, ठीक है। रेस्पिरेटरी फेलियर में जाने के पेशेंट्स के चांसेस रहते हैं और वहाँ पे रेस्पिरेटरी मसल वहाँ पे जो पैरालाइज करने के चांसेस रहते हैं। इसलिए लोराजेपाम से वगैरह क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे रेस्पिरेटरी जो अरेस्ट होने के चांसेस रहता है, ठीक है। इसलिए ऐसे केसेस में जो लोराजेपाम वगैरह हम लोग यूज करते हैं जैसा उसका डोजेस वगैरह स्लो धीरे धीरे क्वांटिटी में ही देना चाहिए, मतलब रिड्यूस डोज में देना चाहिए लोराजेपाम वगैरह, क्योंकि इससे रेस्पिरेटरी अरेस्ट वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जो लोराजेपाम वगैरह है ये सब चीजें वगैरह फ्रेंड्स सीडेटिव वगैरह है ये आईसीयू लेवल पे ही हमें यूज करना रहता है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे इमरजेंसी में इंटुबेट करने के चांसेस वगैरह तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स इससे भी समझो सीजर्स एक्टिविटी कंटिन्यू नहीं होती तो ऐसे में फ्रेंड्स क्या होता है, इफ सीजर्स कंटिन्यू आफ्टर 20 मिनट्स, समझो फॉस्फेनाटाइन फेनाटाइन देने के बाद भी सीजर एक्टिविटी समझो कंटिन्यू रहती है तो उसको फुल डोज देना रहता है, ठीक है। गिव मैक्सिमम रेट ऑफ फेनाटाइन 50 mg पर मिनट से, और फॉस्फेनाटाइन है 7 to 10 मिलीग्राम पर केजी टू मैक्सिमम रेट ऑफ 150 mg पर मिनट, मतलब वहाँ पे 150 mg पर मिनट के हिसाब से हम लोगों को एकदम स्टैक में देना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। उसको मतलब डोजिंग वगैरह बढ़ाना रहता है फेनाटाइन और फॉस्फेनाटाइन। इफ सीजर्स कंटिन्यू आते तो हम लोगों को ये फेनोबार्बिटल वगैरह है, ठीक है, जो कि बार्बिटरेट से जो कि सीडेटिव एक्शन करता है, ठीक है, जो कि सीडेटिव एक्शन करता है, उसके साथ साथ एंटी कन्वर्जेंस की भी एक्टिविटी करता है। ये फेनोबार्बिटल है ये दे सकते हैं, ठीक है। इफ सीजर्स कंटिन्यू आफ्टर 20 मिनट्स गिव फेनोबार्बिटल के साथ ये सीडेटिव एक्शन करता है 20 mg पर केजी आईवी एट 60 मिलीग्राम पर मिनट से दे सकते हैं, ठीक है। इसका डोजेस कैसे करना सेट करना है, फेनोबार्बिटल का 20 mg पर केजी के हिसाब से आईवी देना रहता है एट 60 mg पर मिनट, मतलब 60 mg डाइल्यूट करके 60 mg कैसा है ये डाइल्यूट करके एनएस में धीरे धीरे एक मिनट में देना रहता है, 1 मिनट में इंजेक्शन देना रहता है फ्रेंड्स। इसलिए फेनोबार्बिटल वगैरह ऐसे केसेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स जो एंटीप्लेटिक अदर ड्रग्स है जो कि वाल्प्रोइक एसिड है, उसके साथ साथ जो है लेवेट्रासेटाम वगैरह है ये भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। वाल्प्रोइक एसिड जो वाल्प्रोइक सोडियम वगैरह जो कैसे 30 mg पर केजी आईवी बोलस हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। 30 mg पर केजी के हिसाब से आईवी हम लोग बोलस यूज कर सकते हैं। और जो इंजेक्शन लेवेट्रासेटाम है 10 mg to 50 mg पर केजी के हिसाब से हम लोग ये पेशेंट को धीरे धीरे लोड कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स हम लोग हाल ही में यूज कर सकते हैं, हाल ही में यूज करते हैं सबसे जो मैक्सिमम यूज वाले ड्रग है स्टेटिक केस में एक तो फेनाटाइन यूज करते हैं या तो फ्रेंड्स पेशेंट को जो लेवेट्रासेटाम है ये यूज करते हैं। फ्रेंड्स इनकी समझो एक्यूट कंडीशन है पेशेंट की, एक्यूट कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग इंजेक्शन जो लेवेट्रासेटाम है, जो इंजेक्शन लेवेट्रासेटाम लेविपिल नाम से आता है, ये 1 ग्राम लेते हैं एनएस में डाइल्यूट करते हैं, 100 ml एनएस में डाइल्यूट करते हैं और पेशेंट को फ्रेंड्स वहाँ पे 5 to 10 मिनट्स में देते हैं, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स में पेशेंट को देते हैं। ये इंजेक्शन लेविपिल है ना 1 ग्राम कैसे 100 ml एनएस में डाइल्यूट करते हैं, ठीक है। इंजेक्शन लेविपिल है 1 ग्राम लेते हैं 100 ml एनएस में डाइल्यूट करके पेशेंट को 5 to 10 मिनट्स तक पेशेंट को हम लोग देना रहता है, ठीक है।
इसलिए लिविपिल वगैरह है अच्छी तरह से वर्क करता है ऐसे एपिलेप्टिक केसेस में वगैरह, ठीक है। इसलिए जो इसका यूज वगैरह अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि लेवेट्रासिटामोल वगैरह ऐसे स्टेटस एपिलेप्टिक केस में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो जैसे कि फ्रेंड्स जो हम लोग ने अभी तक देखा है, जैसे कि फेनाटन है, लिविपिल है, ये अच्छी तरह से डायल्यूट वगैरह करके एनएस में वगैरह हम लोग पेशेंट को अच्छी तरह से स्टेटस एपिलेप्टिक केस में दे सकते हैं। क्योंकि इस पेशेंट को इसके फिर से भी पेशेंट को हम लोग सीजर्स वगैरह एक्टिवेट होते हैं, तो ऐसे भी थोड़ा सा कॉजेस वगैरह हमें देखना चाहिए। इनकेस वहाँ पे ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह है क्या, वहाँ पे एनी फोकल लीजन्स वगैरह है, ये सब चीज़ें वहाँ पे इवेलुएट करना रहता है। लेकिन ऐसे एक्यूट कंडीशन में पेशेंट को जो सीडेट वगैरह हम लोग कर सकते हैं इंजेक्शन द्वारा, जो पंप से वगैरह, ठीक है। इसलिए अच्छी तरह से हम लोगों को ये सब चीज़ें पता रहना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स ये सब चीज़ें हम लोगों को अभी अच्छी तरह से स्टेटस एपिलेप्टिक केस का वेरिएशन वगैरह हम लोगों ने अच्छी तरह से देखे हैं। अब हम लोग जरा से मजेदार केस डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिटेड था, ठीक है, ऑलरेडी पेशेंट एडमिटेड था। एक 54 ईयर्स मेल पेशेंट था, ठीक है, 54 ईयर्स मेल पेशेंट है, हैविंग हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक एंड हाइपरटेंशन, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, इसको फ्रेंड्स हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक है, हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन वगैरह है। इसके साथ साथ पेशेंट को समझो लूज मोशन के हिसाब से हमको हमारे पास एडमिट हुआ था, ठीक है, लूज मोशन से हमारे पास एडमिट हुआ था और पेशेंट को हाइपोनेट्रेमिया चल रहा था, ठीक है। पेशेंट में क्या है, हाइपोनेट्रेमिया सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन था वहाँ पे, डीएम विथ हाइपरटेंशन में पेशेंट को लूज मोशन है, इसके साथ साथ पेशेंट को हाइपोनेट्रेमिया भी है, इसलिए पेशेंट हमारे पास एडमिट था फ्रेंड्स, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट वगैरह प्रॉपर्ली चल रहा था, हाइपोनेट्रेमिया का भी करेक्शन सब चल रहा था फ्रेंड्स, ठीक है। पेशेंट में फ्रेंड्स सडनली मॉर्निंग में क्या हुआ फ्रेंड्स, कन्वर्जेंस वगैरह स्टार्ट हुई, ठीक है। पेशेंट को टोनिक क्लोनिक कन्वर्जेंस की फर्स्ट एपिसोड था, इसलिए टोनिक क्लोनिक कन्वर्जेंस पेशेंट में स्टार्ट हुई। तो फ्रेंड्स इमीडिएटली मैंने उसको इंजेक्शन लेवेटारासिटाम है ना, ठीक है, इंजेक्शन लेवेटारासिटाम है, उसको पेशेंट को पता है कि डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, उसको ये सब हाइपोनेट्रेमिया वगैरह चल रहा है पता है, इसलिए हम लोगों ने जल्द से जल्द पेशेंट को जो लिविपिल है, लिविपिल 1 ग्राम स्टैट में लोड किया फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इंजेक्शन लिविपिल 1 ग्राम स्टैट में लोड किया और पेशेंट कैसे वार्ड में था, वार्ड में एडमिट था, लूज मोशन, हाइपरटेंशन, डायबिटिस वगैरह इश्यू थी, इसलिए हमने वार्ड में क्या किया फ्रेंड्स, जल्द से जल्द इमरजेंसी में उसके इंजेक्शन लिविपिल 1 ग्राम स्टैट में लोड किया, ठीक है। स्टैट में लोड 100 ml एनएस में डायल्यूट करके स्टैट में लोड करके पेशेंट को फिर आईसीयू में शिफ्ट किया फ्रेंड्स, ठीक है। पेशेंट को पेशेंट आईसीयू में शिफ्ट किया, क्योंकि प्रॉपरली केयर वगैरह पेशेंट की होनी जरूरी रहती है ऐसे केसेस में, ठीक है। तो पेशेंट का अच्छे तरह से मैंने वाइटल्स वगैरह नोट डाउन किए, नोट डाउन करने के बाद पेशेंट को वैसा वहाँ पे सब शुगर बीपी सब मॉनिटरिंग, जैसे कि हमने देखा कि स्टेटस एपिलेप्टिक्स में क्या क्या मॉनिटरिंग करने रहते हैं, सब मॉनिटरिंग वगैरह की। बाद में पेशेंट को जो इंजेक्शन लिविपिल है 1 ग्राम पेशेंट में स्टार्ट में लोड किया और बाद में पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया। फिर बाद में इसको पेशेंट को कंटिन्यूसली हम लोगों को इंजेक्शन लेवेटारासिटाम 500 mg वीडियो में इसको चल गई और उसका हाइपोनेट्रेमिया वगैरह सब करेक्टर वगैरह हो गया। तो अच्छे तरह से पेशेंट को हम लोगों ने ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं वहाँ पे, ठीक है।